तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉली सिविल टेक्निक। अभी ये एक नोटिस आया है जिसमें इन्होंने कहा है कि ये नोटिस, सबसे पहले आप लोग ये जान लो, ये प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के माध्यम से आया है। ठीक है, इन्होंने इसमें लिखा है, सेवा में प्रधानाचार्य निदेशक समस्त परिषद से संबंध समस्त राजकीय अनुदानित निजी क्षेत्र की संस्थाएं। ठीक है, ये जो नोटिस आया है अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 9/8/2021, मतलब कि 9 अगस्त को नोटिस ये आया है। इसमें इन्होंने जिस बात को लेकर नोटिस भेजा है वह ये विषय है कि प्राविधिक शिक्षा परिषद की आगामी सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा 2021 को ऑनलाइन माध्यम से कराए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश। मतलब कि इन्होंने इसमें रूल के बारे में बताया है कि जो हम लोगों को रूल फॉलो करना है एग्ज़ाम से रिलेटिव। इसमें इन्होंने लिखा है कि महोदय, कृपया उपयुक्त विषयक परिषद के पत्रांक, ठीक है, ये पत्रांक संख्या हो गई, ठीक है, और लखनऊ दिनांक, ये डेट इन्होंने लिखा है 22/6/2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। ठीक है, जिसके द्वारा आप अवगत ही हैं कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत परिषद द्वारा आयोजित आगामी सम सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की परीक्षा दिनांक 16/8/2021 मतलब 16 अगस्त 2021 से ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन होना प्रस्तावित है, जिसका विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम जारी हो चुका है। मतलब कि इन्होंने कहा है कि 22/6/2021 मतलब कि 22 जून 2021 को एक नोटिस आया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि कोविड-19 महामारी को लेकर के हम लोगों की परीक्षा जो है वो ऑनलाइन कराई जाएगी, और जिसका इन्होंने बताया है कि विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम, मतलब कि जो स्कीम है, टाइम टेबल है, एग्ज़ाम डेट है, वो आ चुकी है। ठीक है, अब इसके बारे में इन्होंने लिखा, उक्त के क्रम में, मतलब कि इसके क्रम में परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से संपन्न कराई जाएगी। ये मतलब कि 100% हो चुका है तय कि परीक्षा जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होगा। ठीक है, तो प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा बिंदुवार नियम निर्धारित किए गए हैं। ये मतलब कि कुछ रूल आए हैं जो इन्होंने बताए हैं। ठीक है, फर्स्ट रूल यह है कि यदि किसी छात्र छात्रा के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो वह परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व इंटरनेट की सुविधा की व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। ठीक है, जब आप परीक्षा दे रहे हैं तो किसी अन्य व्यक्ति को आपके परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि आपकी परीक्षा प्रोटेक्टेड ऑनलाइन पर्यवेक्षक की देखरेख में होगी। ऑनलाइन पर्यवेक्षक मतलब कि इन्होंने कहा था कि टीयू पर रजिस्ट्रेशन करें सब टीचर को, तो फिर टीयू पर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है जिन टीचरों ने, वही ऑनलाइन पर्यवेक्षक बनेंगे। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट यह है कि सेकंड पॉइंट पे इन्होंने कहा है कि कमरे या परीक्षा स्थल में प्रकाश, मतलब कि इतनी रोशनी होनी चाहिए। हाँ, मतलब इसमें इन्होंने सभी रूल जो हम लोगों को एग्ज़ाम के ज़रिए फॉलो करने हैं वो बताए हैं। सेकंड पॉइंट मतलब कि कहा है कि जैसे कि कमरे या परीक्षा स्थल में प्रकाश इतना उज्जवल होना चाहिए कि स्क्रीन पर आपका चेहरा स्पष्ट दिखाई दे तथा इसे दिन के उजाले के समान माना जाए। मतलब हम लोगों के फेस पर मतलब कि इतनी लाइट होनी चाहिए कि चेहरा जो है स्पष्ट दिखाई दे। ये नहीं कि अंधेरे कमरे में बैठ जाओ या धुंधली जगह बैठ जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओवरहेड लाइटिंग को प्राथमिकता दी गई है। ओवरहेड लाइटिंग मतलब कि प्राथमिकता दी गई है, जैसे कि मैंने अभी फेस बताया वैसे पॉइंट है ये। यदि ओवरहेड लाइटिंग उपलब्ध नहीं है तो प्रकाश का स्रोत आपके पीछे नहीं होना चाहिए। अगर ओवरहेड लाइटिंग नहीं है तो फिर हम लोगों के पीछे कोई भी बल्ब, एलईडी या कुछ भी नहीं होना चाहिए जिससे कि लाइट निकल रही हो। ठीक है, समस्त अध्ययनरत छात्र छात्राएं अपने घर अथवा साइबर कैफ़े अथवा अपने संस्थान में उपस्थित होकर कैमरे वाला मोबाइल, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया इत्यादि के माध्यम से परीक्षा दे सकते हैं, जिसमें मतलब कि उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया, जिसमें कि कैमरा और माइक्रोफोन अनिवार्य मतलब कि अवश्य होना चाहिए। ठीक है, अन्यथा छात्र को ऑनलाइन परीक्षा में प्रतिभाग नहीं कर सकेंगे। जिसके मान लो बोल दिया कि कैमरा ख़राब हो गया, कैमरा धुंधला है या माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा, तो फिर ऐसा कुछ भी फंडा नहीं चलेगा, वो लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, वो लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। सीधा इन्होंने लिख दिया है कि परीक्षा में प्रतिभाग नहीं कर सकेंगे। ठीक है,
फिर इन्होंने देखिए थर्ड पॉइंट ये बताया है कि आपकी मतलब कि आपको साफ़ कुर्सी मेज़ पर बैठना चाहिए, मतलब कि जो भी टेबल और चेयर होगी वो बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। आपकी डेस्क पर पुस्तक कापी इत्यादि नहीं होनी चाहिए, ठीक है, पुस्तक कापी इत्यादि नहीं होनी चाहिए। रफ कार्य हो तो सादा पेपर होना चाहिए, पेंसिल पेन स्केल इरेजर रख सकते हैं। आपको डेस्क की स्थिति को प्रॉक्टर अवलोकन को मतलब कि कह सकते हैं, जो आपकी डेस्क है उसको प्रॉक्टर अवलोकन जो भी व्यक्ति रहेगा वो कह सकता है कि आप अपनी टेबल दिखाइए, चेयर दिखाइए, अपने कक्ष की तरफ कैमरा मतलब कि पूरे रूम में दिखाइए, ठीक है। आप द्वारा प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियमानुसार ही नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं। जो भी हम लोगों का मतलब कि प्राविधिक शिक्षा परिषद ने जो भी KLC हम लोगों को यूज करने के लिए कहा है उसका हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद 4 पॉइंट यह है कि आपके पास की मेज या दीवारों पर कोई भी लेखन कार्य नहीं होना चाहिए, कोई भी गलत बैनर नहीं होना चाहिए, कोई भी मूर्ति फोटो या कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। कमरे में या परीक्षा स्थल पर यथासंभव शांत होना चाहिए, बिल्कुल शांति का माहौल होना चाहिए। संगीत या टेलीविज़न जैसी कोई भी ध्वनि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद कहा है 5वें नंबर पर आपको फॉर्मल परिधान का पहनकर, फॉर्मल परिधान मतलब कि वाइट शर्ट या ब्लैक पैंट या जो भी फॉर्मल कपड़े हों वो ही आप लोग मतलब कि पहनकर बैठ सकते हैं। ये नहीं कि टी शर्ट पहन ली मतलब कि कट लगा हुआ है कहीं कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ऐसा कुछ भी अगर करोगे तो फिर एग्ज़ाम में नहीं शामिल हो सकोगे, इसीलिए ये हम लोगों को रूल बताए गए हैं। छठा पॉइंट यह है कि समस्त परीक्षाएं बहुविकल्पीय मतलब कि MCQ होगी, जो कि हम लोग बहुत ही पहले से जानते हैं, ठीक है, MCQ में कराई जाएंगी। इसके बाद सातवां पॉइंट यह है कि अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं हेतु तो ऑनलाइन परीक्षा के सभी प्रश्न मतलब कि इन्होंने ये बताया है कि इसमें जो अंतिम वर्ष के स्टूडेंट रहेंगे उनके जो MCQ क्वेश्चन होंगे 50 होंगे। इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट रहेंगे उनके क्वेश्चन होंगे 25। 50 वालों को इन्होंने कहा है कि 1 आवर 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ये लिखा है 1 आवर 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और 25 क्वेश्चन वालों को 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 8वां पॉइंट यह है कि प्रश्न पत्रों में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, मतलब कि हर क्वेश्चन आप लोगों को अटेंड करना है कंपलसरी, ठीक है। 9वां पॉइंट यह है कि प्रत्येक प्रश्न को सिर्फ एक ही उत्तर सही होगा। जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उसमें 4 ऑप्शन दे रखे होंगे जिसका एक उत्तर ही सही होगा, ठीक है। 10 पॉइंट ये है कि ऑनलाइन परीक्षा है तो आपको उचित स्पीड वाला इंटरनेट उपयोग करना है, ठीक है। अगर आप लोगों का इंटरनेट सही नहीं हुआ तो फिर आप लोग मतलब कि परीक्षा में शामिल नहीं हो सकोगे, ठीक है। इसके बाद तथा समस्त परीक्षार्थियों को इंटरनेट की एक वैकल्पिक व्यवस्था अपने तरफ से करनी होगी, मतलब कि अगर आपका नेट नहीं चल रहा है तो फिर आपको एक और नेटवर्क को मतलब कि व्यवस्थित करना पड़ेगा, जिससे कि आपको ही हेल्प रहेगी। किसी असुविधा से बचने के लिए आवश्यक है कि उचित इंटरनेट की व्यवस्था तैयार रखें कि यदि छात्र का इंटरनेट किसी कारणवश 15 मिनट या इससे ज़्यादा देर तक बाधित रहता है तो इंटरनेट सही होने पर उसे पुनः परीक्षा में शामिल होने तो दिया जाएगा, ठीक है। पुनः मतलब कि एग्ज़ाम में शामिल तो हो सकते हो आप लोग, ठीक है, परंतु ध्यान रहे कि ऐसी स्थिति में उसके द्वारा अभी तक अनुत्तरित प्रश्नों मतलब कि जो प्रश्नों के उत्तर आपने नहीं दिए हैं उनके विकल्पों का क्रम परिवर्तित हो सकता है। जिनके आप लोगों ने क्वेश्चन का आंसर दे दिए हैं उनका क्रम जो है वो चेंज हो सकता है, ठीक है। इसके बाद कहा है कि इन अनुत्तरित प्रश्नों में वे प्रश्न भी हो सकते हैं जिनको छात्र ने देखकर विवेचना हेतु छोड़ दिया हो, मतलब कि वो भी हो सकते हैं जो आप छोड़ चुके हो, ठीक है। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने हेतु यह निर्णय लिया गया है, ठीक है। सभी छात्रों से अनुरोध है कि वे इंटरनेट की एक अच्छी व्यवस्था मतलब कि सुनिश्चित कर लें, ठीक है। ये BTUP ने हम लोगों से निवेदन किया है, समझ सकते हो आप लोग, ठीक है। इसके बाद मतलब कि इन्होंने बताया है कि अतः सभी छात्रों को उन्हें सह समय रिजल्ट पाकर आगे बढ़ने हेतु इन परीक्षाओं में इंटरनेट एवं पावर बैकअप को सुदृढ़ रखने की सलाह दी गई है, ठीक है। छात्र छात्रा को नियत समय पर अपना पेपर सबमिट करना होगा। ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभ होने से मतलब कि 30 मिनट पहले हम लोगों को लॉगिन करना है। अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं ऑनलाइन परीक्षा के दौरान 1 घंटे 45 मिनट के पश्चात
ये पत्र मतलब कि स्वयं सबमिट हो जाएगा। वही है मतलब कि और जो स्टूडेंट रहेंगे उनके में भी 1 घंटे 15 मिनट के बाद स्वयं सबमिट हो जाएगा। इसके बाद 30 पॉइंट पर इन्होंने बताया कि ऑनलाइन परीक्षा हेतु सभी छात्र छात्राओं को रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, मतलब कि सभी छात्रा जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को यूराइज पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, और यूराइज आरडी एवं पासवर्ड दिया जाएगा जिस पर छात्र छात्रा अपना मतलब कि निम्न विवरण देना होगा। ठीक है, जो भी वो लोग पूछेंगे वो आपको बताना होगा। अब देखिए मतलब कि आगे इन्होंने बताया कि जो सॉफ्टवेयर हम लोगों की जो जांच लेगा, जैसे कि 4-5 बार वो फोटोग्राफ मतलब कि क्लिक कर सकता है, जिसका परिषद के अभिलेखों द्वारा मिलान कराया जाएगा या फिर संस्था से भी वेरीफाई कराया जाएगा। ठीक है, और फिर आगे है कि छात्र छात्रा को अपनी आरडी भी सबमिट करनी होगी, साथ ही उसका मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी भी उसे सत्यापित करना होगा। ठीक है, और फिर आगे बताया कि छात्र छात्रा को एडमिट कार्ड दिखाई देगा, जिसमें यदि कोई त्रुटि होती है तो वह भी मतलब कि वह भी दिए गए स्थान पर अवगत करा सकेंगे। ठीक है, इसी प्रक्रिया के दौरान छात्र छात्रा का मॉक टेस्ट भी मतलब कि दे सकेंगे। इन्हीं सभी रूल को के मद्देनज़र ही हम लोग मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, छात्र छात्राओं को अपना मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी क्रियाशील अवस्था में अपडेट रखना होगा ताकि ऑनलाइन परीक्षा से संबंधित सूचना समय छात्र छात्राओं को प्राप्त हो सके। हम लोगों का जो भी फ़ोन हो गया, ईमेल हो गया, सभी एक्टिव रखना है, जिससे कि जब भी एग्ज़ाम हो रहा है तो फिर उसका हम लोगों को अच्छी तरीके से पता चल सके। ठीक है, इसके बाद मतलब कि ये है अगला पॉइंट मैं भी ला रहा हूँ। मॉक टेस्ट के लिए इन्होंने ये बताया है कि समस्त छात्र छात्राओं का पंजीकरण जिन्होंने परीक्षा आवेदन पत्र भरा है से निम्न समय सारणी के अनुसार संपन्न कराया जो मॉक टेस्ट होगा वो इस तरीके से मतलब कि कराया जाएगा। सेमेस्टर सिस्टम केवल अंतिम सेमेस्टर एवं वार्षिक परीक्षा केवल इंडस्ट्रियल सेफ्टी पाठ्यक्रम के समस्त छात्र छात्राएँ का मतलब कि जो टेस्ट होगा वो 12/8 से 15/8 तक होगा। इसके बाद वार्षिक परीक्षा केवल फार्मेसी के जो अंतिम वर्ष के छात्र रहेंगे उनका 17 से 20 अगस्त तक रहेगा। इसके बाद अंतिम वर्ष के जो छात्र रहेंगे मतलब कि जो सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट रहेंगे उनका जो है वो 21 से 26 के बीच में मॉक टेस्ट होगा। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बताया है कि ध्यान रहे कि केवल सॉफ्टवेयर पंजीकरण छात्रा ही परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। जिन्होंने सॉफ्टवेयर पर पंजीकरण मतलब कि यूराइज पोर्टल कर लिया है वही लोग एग्ज़ाम में शामिल हो सकेंगे। बस यही दिशा निर्देश इन लोगों ने बताए हैं। मतलब कि हेल्प डेस्क की मतलब कि कोई भी हम लोगों को अगर प्रॉब्लम हो रही है तो फिर हेल्प डेस्क की भी इन लोगों ने व्यवस्था की है। ठीक है, से संपर्क करके हम लोग परीक्षा प्रयुक्त सॉफ्टवेयर उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन परीक्षा में सभी परीक्षार्थियों द्वारा प्रतिभाग करना अनिवार्य रहेगा। ठीक है, परीक्षा में प्रतिभागी भाग न करने पर परीक्षा परिणाम में विलम्ब हो सकता है। अंतिम वर्ष के छात्रों को डिप्लोमा प्राप्त करने में भी विलम्ब हो सकता है अगर वो लोग एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो यही है। ये जो है ये आज ही आया है और यहाँ पर सुनील कुमार सोनकर जी जो कि सचिव हैं उन्होंने साइन किया है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोगों को डेट आप लोगों को साफ दिख जाएगी जिसमें कि 9/8/21 मतलब कि 9 अगस्त को ये आया है। ठीक है, तो इसमें यही सभी इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं जिसके हम लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और आज मैं MCQ RCC सर्वेइंग और इरिगेशन के मैं MCQ टॉप 20 क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा आप लोग, जिससे कि अच्छी तैयारी कर लेना। ठीक है, और अगर कोई न्यूज़ आती है फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।